आपको मृत्यु के द्वार पर छोड़कर चले जाने वाले अब आपके साथ अपना जीवन देख रहे हैं, अब आपके साथ जीवन व्यतीत करने के बारे में सोच रहे हैं। जब वे गए थे तो आपको उन्होंने एक ऑप्शन की तरह देखा था। वे जब तक आपके साथ रहे थे, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप साथ भी रह चुके हैं, तो हो सकता है आप मैरिड हो या कोई फ्रेंड भी ऐसा हो सकता है जिसने आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ किया था, या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप इसको देखेंगे कि किस तरह से आपको रेजोनेट करता है। लेकिन मेनली तो मुझे ये लव एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो मुझे बताती है कि कोई बहुत ही जो है प्रेमी, जो करीब रहा था, जिसको बहुत कुछ आपने दिया था, बहुत कुछ से अर्थ है फिजिकली नहीं, भावनात्मक रूप से इमोशनल आपका एक बॉन्ड था उनके साथ में, और वो जो है जाते समय आपको ऐसा कर गए जैसे मानो कि बस मरना ही बचा हुआ आपका। ये मैं बहुत स्ट्रांगली जो है फील कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत स्ट्रांग डाउनलोड भी आया था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको मृत्यु के द्वार पर छोड़ दिया था, लेकिन अब वे ही आपके साथ अपना जीवन देख रहे हैं, आपके साथ जीवन बिताने के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऑप्शन की तरह यूज किया था और अब उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब वे स्वयं भ्रम की स्थिति में पहुंच गए हैं। काली एनर्जीज ने घेर लिया है, ब्लैक एनर्जीज ने घेर लिया है। जिनके भरोसे पे गए थे, अब उनको ये पता चल रहा है कि जीवन में इस तरह से कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता है, सभी का अपना अपना जीवन है। तो मुझे ये चैनल हो रहा है कि शायद जिस समय वो गए थे आपके पास से, तो उनको ऐसा लगा था उनके जीवन में ऑप्शन ही ऑप्शन है। आपको तो ऑप्शन की तरह यूज़ किया ही था, साथ में उनके मन में ये भी बात थी कि उनके पास बतेरे ऑप्शन है, बहुत बहुत अनंत ऑप्शंस हैं, उनको जीवन में कभी पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समय बीता है, और ये समय लंबा है, ये समय महीना 2 महीना नहीं है, ये समय 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल तो मिनिमम है, लेकिन मैं 4 साल और 5 साल तक की भी ये समय अवधि देख पा रहा हूँ। तो उन्होंने ये सोचा था उस समय, लेकिन धीरे धीरे समय बीता और वो ये बात को आज समझने में जो है समर्थ हो सके हैं। उन्होंने बहुत शक्ति अपने अंदर बटोरी है, वो भी बहुत टूटे। उनको पता चला कि इस तरह से किसी के साथ भी छल करना, किसी को ऑप्शन की तरह देखना, और कोई भी ऐसा काम करना जो किसी का अहित करता हो, किसी का हित करता हो नहीं करता हो वो तो ठीक है बात, लेकिन किसी का अहित करने वाला काम तो ज़रूर आपको उसका दंड यही इसी फिजिकल वर्ल्ड में आपको भोगना पड़ता है। और वो इस बात को अब समझ पाए हैं, और वो अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। ये मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ, चैनल कर रहा हूँ इस मैसेज को मैं, कि वो अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं और परमपिता परमेश्वर उन्हें स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि वो आपके पास आ सके। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ लाइफ को देख रहे हैं आगे, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ समय बिताया था, उस समय की वैल्यू अब उन्हें समझ आ रही है। वे इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपने जो उन्हें दिया था वो इस दुनिया से ऊपर है, वो किसी चीज़ से ऊपर है, कोई खरीदी हुई चीज़ से ऊपर की जो आपने भावनाएं उन्हें दिया था, और जो आपने इमोशंस अपना इन्वेस्ट किया था उनमें, वो उस बात को उस समय समझ नहीं पाए।
और उन्होंने बहुत कुछ गलत आपके जीवन में किया, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि जाते समय बहुत कुछ आपका ले भी गए थे, बहुत कुछ ले गए थे, और दे गए थे अपमान, दे गए थे आपको जो है कुछ ऐसी बातें, ऐसी चोट जिससे आपको भी बहुत समय लगा हील होने में। लेकिन अभी मैं ये स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ कि अब उन्हें समझ आ रहा है कि जो कुछ ले गए थे, चाहे वो धन से संबंधित चीज़ें, कुछ ज्वेलरी, धन, ये सब भी ले गए थे, और आपने बिल्कुल भी पलट करके उस पर एक प्रश्न भी किया नहीं, तो आपने छोड़ दिया। तो उन्हें ये बात समझ आई कि ये चीज़ें जो है अब उनके किसी काम की नहीं रह गई। देखिए, जीवन में यदि प्रसन्नता ना हो, जीवन में यदि हृदय हमारा प्रफुल्लित ना हो, तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ें ला कर रख दीजिए, उससे आप कभी खुश नहीं हो सकते। जो लोग इन चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं इसीलिए वो भटक रहे हैं, तो इन चीज़ों में कभी खुशी नहीं मिल सकती। वो एक कहावत हिंदी की है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि आपका मन साफ है, आपका मन शुद्ध है, तो फिर हर जगह आपको खुशी ही खुशी है, कुछ हो कि नहीं हो। तो वो बात अब समझ पा रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ, जो कुछ किया उन्होंने, वो बहुत गलत कर दिया। ये बात उनको स्ट्रांगली समझ में आ गई है, बहुत स्ट्रांगली। उदासी की स्थिति से गुजरे हैं बहुत लंबे समय, वो भी अभी गुजर भी रहे हैं। और अब जो उनके आसपास के लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स रहे उनकी लाइफ में, अब उनके असली चेहरे खुलकर सामने आए, तो उन्हें पता चला कि ये सब तो सांप, बिच्छू और जो है इस तरह के जहरीले जीव हैं। तो जो कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको गलत तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो कोई अच्छा तो हो नहीं सकता। तो अब ये चेहरे भी सामने उनके जब खुलकर आए हैं, तो अब वो अपने अंदर इस शक्ति को जुटा रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ा जाए। अच्छा, जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी अब उनका बदल चुका है, वो पूर्णतः चेंज हो चुके हैं, पूरी तरह से बदल चुके हैं। जैसा आपके पास से गए थे, अब जब भी आप भविष्य में उनसे मिलेंगे तो ठीक उसके विपरीत ही पाएंगे। जैसा आपके पास से गए थे उसके ठीक विपरीत होकर आने वाले हैं, क्योंकि इस समय ने उन्हें सिखाया है कि दृष्टिकोण गलत रखने का अर्थ क्या होता है। इसीलिए अब उनका दृष्टिकोण जो है पूरी तरह से अपोजिट हो गया है। जिस तरह से पहले वो देख रहे थे दुनिया को, संसार को, आपको, अब पूरी तरह से वो बदल चुके हैं। उनकी समझ आ चुका है कि कौन उनका है, उनके लिए हितकर है, और कौन अंदर ही अंदर उनका अहित चाहता है। ये बात उनकी समझ आई है, और इसीलिए वो सुपर बैलेंसिंग में अब वो आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, अपनी सोच पर, अपनी समझदारी पर, और जो कुछ भी पीछे जो क्यास आपकी लाइफ में हुए थे उस पर उन्होंने वर्क किया है, और वो वर्क उनके लिए कारगर रहा है। वो बैलेंस बनाने में जो है सफल हो पाए हैं। वो बहुत ग्राउंडेड इस समय हो चुके हैं। जैसे पहले जब वो गए होंगे तो निश्चित रूप से वो ग्राउंडेड नहीं थे, वो हवा में थे, बातें भी हवा की ही करते होंगे। ये मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ इस बात को। तो लेकिन अब जब वो आएंगे तो आपको पूरी तरह से ग्राउंडेड मिलेंगे, और उन्होंने इस बात को जाना है कि रिश्ते की अहमियत क्या होती है। एक रिश्ता जो कि बहुत ही प्रेम से जुड़ा हुआ था, उस प्रेम को ऑप्शन की तरह देखना, ये कितना महंगा पड़ता है, ये कितना भारी पड़ता है जीवन में, ये वो जान सके। लेकिन इन सब बातों से इतर, इन सब बातों से अलग एक बात और यहाँ निकल कर आ रही है कि परम पिता परमेश्वर जो है आपके प्रेम जीवन को आशीर्वाद दे रहे हैं।
द लवर्स इसी बात को शो करता है कि ये आशीर्वाद जो है परमपिता परमेश्वर आपके जीवन पर उनका रहने वाला है, और इसीलिए ये सब कुछ जो उनके अंदर बदलाव की जितनी बातें हुई है, ये बातें इसीलिए है क्योंकि परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि आपका प्रेम जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, आपके प्रेम जीवन में प्रचुरता आए। तो निश्चित रूप से उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब बदलाव आपके पार्टनर में आए हैं। और आने वाले समय में जब आपका उनका मिलन होगा, जब आप और वो दोबारा से रीयूनियन में आएंगे, तो आप लोग एक बहुत हाई वाइब्रेशन शेयर करने वाले हैं, हाई वैल्यूज़ ऐड करने वाले हैं अपनी लाइफ में, और जो है बिल्कुल एक मस्त मौला जीवन आप लोग जीने वाले हैं। अब ये बात जो पीछे हुई थी वो फिर लौट कर आपके जीवन में कभी आने वाली नहीं है। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रेम जीवन का मैं ये फील कर पा रहा हूँ, और आज जो ये रीडिंग हुई है ये ज़रूर आपके जीवन में फलीभूत होकर रहेगी। तो इसे ज़रूर आपने क्लेम करना है। नंबर है आज का 888, 8 नंबर आज का विशेष नंबर है। तो ज़रूर आपने 8 नंबर को क्लेम करना है। 8 नंबर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। और कुछ नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि किस तरह से आपसे रेजोनेट होते हैं। नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब ये बिल्कुल सीक्वेंस मुझे ये नंबर जो है मिले हुए हैं आज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये नंबर मैं एक स्पेशल टेक्निक से जो है ये करता हूँ, निकालता हूँ। तो आज बिल्कुल मैं भी आश्चर्य में पड़ गया कि 4, 5, 6, 7, 8 ये बिल्कुल सीक्वेंस में ये नंबर आए हुए हैं। और एक नंबर मुझे जो अभी जस्ट चैनल हुआ वो 13, लेकिन जब 13 को भी आप ऐड करेंगे 1 + 3 तो 4 ही हो जाता है। तो नंबर 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 8 ये इस समय आपको बहुत अधिक दिख रहे होंगे, और निश्चित रूप से ये बदलाव के संकेत हैं। और आपके प्रेम जीवन में परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद बिल्कुल बना हुआ है, बना रहेगा। ये इस रीडिंग से हमें पता चलता है। कुछ कलर्स हैं जो इस समय आपके आसपास हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, या कुछ आपका विशेष रिलेशन होगा इस कलर के साथ में। ब्लू, येलो एंड वाइट, ये 3 कलर जो है आपके साथ किसी प्रकार से रेजोनेट कर रहे होंगे। इस समय आपके आसपास हो सकते हैं, कहीं स्क्रीन पर दिखे हो सकते हैं, या आपका कुछ विशेष लगाव इन रंगों के साथ हो सकता है। तो अभी देख लेते हैं क्या स्पिरिट गाइड के संदेश हैं, क्या एंजल डाउनलोड्स है। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, तो ये संदेश सीधा आपको ये कहता है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो परमपिता परमेश्वर स्वीकार कर रहे हैं, ब्रह्मांड उसको स्वीकार कर रहा है, और आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा होने वाला है। और आपको बस करते रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है, और उस दिशा में कार्य करते रहना है। योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर। तो स्पष्ट संदेश है कि आपके पास्ट में जो कुछ हुआ है उससे आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अपने पास्ट को बहुत ध्यान से आपने देखना है। अपने पास्ट में जो कुछ घटा है उसी में आपके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। बस ये संदेश आपने, बहुत सुंदर संदेश है, आपको इस संदेश को समझना होगा और अपने अंदर उतारना होगा। इससे आपको बेनिफिट होने वाले, फ़ायदा होने वाला है। फीड योर आर्टिस्ट, आपके अंदर आर्टिस्ट है, आपको उसको खिलाना पिलाना है, बड़ा करना है। जैसे बच्चे को हम खिला पिला करके बड़ा करते हैं ना, वैसे ही आपके मन में एक छोटा बच्चा आर्टिस्ट के रूप में एक बच्चा पल रहा है, उसको आपने खिला पिला करके बड़ा करना है, जिसको आपने कहीं साइड कर दिया है।
तो वो आर्टिस्ट आपके जीवन में बदलाव लाने का सूत्रधार बनेगा। स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड। तो रुकिए, थमिए और ग्राउंडेड हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन का जो भी कुछ तूफान था, जो भी कुछ परेशानियां थी, वो सब अब समाप्त हो चुका है। इसीलिए अब चैन की सांस लेनी है, ग्राउंडेड रहना है, थोड़ा शांति में बैठना है, अपने आप से मिलना है, मेडिटेट करना है और स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कराना है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे आपकी जड़ें मजबूत होगी और आप एक नए अंकुर की तरह फूट पड़ेंगे और जीवन में आपका एक नया रूप आप देख पाएंगे। ये संदेश बहुत अच्छा संदेश है, सोल ऑन फायर। तो आपकी आत्मा जागृत हो रही है, निश्चित रूप से आपकी आत्मा जागृत हो रही है और जो है आपको इस समय में अपने आप को केवल और केवल हायर वाइब्रेशन में रखना है। नेगेटिव एंटिटीज जो है वो तो हमेशा जो है अटैक करना चाहती है, लेकिन जब हम अपने आप को भीतर से पॉजिटिविटी का जब हम लाइट कर लेते हैं अपने अंदर, तो ये नेगेटिव एंटिटीज जो है ये बस बाहर से ही जो है निकल जाती है, आपको टच नहीं कर पाती, क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब हम अपने भीतर आध्यात्म रूपी दीपक को जला लेते हैं। तो जो है बाहरी चीजें फिर हमको प्रभावित नहीं कर पाती। अच्छा, आप में से बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं वो चेंज तो चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन वो बदलाव लाने वाला नहीं बनना चाहते। ये मुझे अभी अभी ये चैनल कर पा रहा हूँ मैं। बदलाव तो चाहते हैं आप, लेकिन बदलाव लाने वाला नहीं बनना चाहता। मतलब जैसे कि भगत सिंह हमें चाहिए तो, लेकिन पड़ोस के घर में, हमारे घर में नहीं चाहिए। ये इस तरह की बात है, एक उदाहरण मैंने दिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि बदलाव आपको लाना होगा और उसकी मशाल आपको उठानी होगी, तभी आप बदलाव को अनुभव कर पाएंगे। तो ये जो है बहुत एक सुंदर चैनलिंग मुझे हुई है। तो बदलाव लाने के लिए आपको आगे बढ़ना है, ये इसमें संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। तो आपकी आत्मा जागृत हो रही है, मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही है। आपको अपने पास्ट से शिक्षा लेना है जो आपके फ्यूचर में काम आएगी, और आपके भीतर आर्टिस्ट है, उसको आपने आगे बढ़ाना है और बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है, शांत, काम, बिल्कुल शांत, कुछ जो है बाहरी प्रभाव से परे। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत बहुत कारगर रूप से अब आने वाली है। आप चाहते न चाहते हुए इस दिशा में जाएंगे। तो अभी और कुछ एंजल डाउनलोड्स भी देख लेते हैं, क्या क्या एंजल डाउनलोड्स हमें एंजल क्या बताना चाहते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, तो कोई आपको ये संदेश दे रहा है कि वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। ये शायद आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। अभी पूरी हमने रीडिंग भी जो है उन्हीं के मद्देनजर की हुई है। यू आर द बेस्ट, एंजल सराउंड्स यू। ये तो सीधा यूनिवर्स का आपको मैसेज है। वे कह रहे हैं, परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि आप जो है बेस्ट हैं और इसीलिए मेरे भेजे हुए एंजल्स आपको सराउंड करके रखते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। आई लव यू। तो आपके पार्टनर आपको आई लव यू कहना चाहते हैं या आप अपने पार्टनर से आई लव यू कहना चाहते हैं, तो ये मैसेज निकला है। फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आर्थिक रूप से आपको अबंडेंस मिलने वाली है। आपको आर्थिक रूप से प्रचुरता का आशीर्वाद परमपिता परमेश्वर दे रहे हैं। आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। तो बहुत ही सुंदर संदेश निकला हुआ है। यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन योर फैमिली। तो आप अपने परिवार के पहले करोड़पति हो सकते हैं, पहले अरबपति हो सकते हैं। ये संदेश ये कह रहा है। और इसके जस्ट पहले फाइनेंशियल अबंडेंस का भी कार्ड निकला था। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। तो हमारी पूरी रीडिंग ही जो है ये इसी के इर्द गिर्द रही है आज, कि जो भी कुछ पीछे हुआ था वो सब कुछ परमपिता परमेश्वर की
कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब बदलने वाला है। और आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अब वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं। किसी समय में आपको मृत्यु के द्वार पर छोड़ गए थे। डिवाइन ब्लेसिंग्स, देखिए अभी मैं ये बात ही कर रहा हूँ कि परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये सब हो रहा है, और डिवाइन ब्लेसिंग का मैसेज निकल आया। बहुत ही सुंदर। हेटर्स आर शॉक्ड, तो उनको शॉक तो लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने चाहा नहीं था कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए या आपके प्रेम जीवन में कोई भी चीज़ ठीक हो। वो तो इसमें आनंद ले रहे थे, लेकिन परमात्मा की प्लानिंग कुछ और होती है। बाकी तो सब लोग अपना अपना प्लान करते ही रहते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। परमात्मा जो प्लान करते हैं, प्लान तो वही कारगर होता है। ससुराल पक्ष से संबंधित अब आप देखिए कि अब यहाँ पर ये जो कुछ हमने इतने देर से जो मैसेज हमको मिले हैं, तो उसमें जो कुछ गड़बड़ी हुई है, तो अब ये संदेश से लग रहा है कि वो ससुराल पक्ष से संबंधित रहा है। आप मेल फीमेल कोई भी रहे हो, लेकिन जो है ससुराल पक्ष की इन्वॉल्वमेंट रही है आपकी लाइफ में, ये सारे गड़बड़ी पैदा करने में। तो ये संदेश आ रहा है, तो आपके साथ ये ज़रूर जो है आप मुझे बताइएगा कि ये आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ ये मैसेज। आपकी जीत निश्चित है, तो आपकी जीत को परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि आपकी जीत पर संशय आपने नहीं करना है, किसी प्रकार का शक व शुबा नहीं रखना है। हेटर्स एंड एनिमी विल गेट देयर कर्मा सून, तो अब न केवल आपसे घृणा करने वाले न केवल आपके जीवन में अबंडेंस देखेंगे, बल्कि अब उनके कर्म पाने का भी समय आ चुका है। क्योंकि अब बहुत जो है आनंद लिया दूसरों के जीवन को खराब करके, तो अब आनंद लेने की बारी है अपने जीवन में कर्मा की। तो वो जरूर जो है पाएंगे कर्मा। यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। तो अभी देखिए वो फीड योर आर्टिस्ट के कार्ड में मैंने आपसे बार बार ये कहा कि आपके भीतर आर्टिस्ट है, और यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड से भी हमें ये संदेश मिलता है कि कहीं ना कहीं आपके आर्ट के माध्यम से आपको पहचान मिल सकती है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर कोई आर्ट है, पोएट है, आप ड्राइंग कर सकते हैं या जो भी इस तरीके का आर्ट है, तो उसको आपने बाहर लेकर आना। ये बहुत स्ट्रांग मुझे चैनलिंग हो रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो आपके पार्टनर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्रेम करते हैं। बेशक अभी आप नो कांटेक्ट में होंगे या लड़ाई झगड़े जो पीछे हुए हैं, इस समय आप सेपरेशन में भी चल रहे हैं, ये भी मैं फील कर पा रहा हूँ कि आप कहीं दूर हैं एक दूसरे से। आप फिजिकली भी दूर हैं और एनर्जेटिकली भी आप दूर हैं। तो ये संदेश उन्हीं की तरफ से आपको आ रहा है। तुमसे मिलकर तुम्हें भुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। कोई सॉन्ग आप डेडिकेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, या वो आपको डेडिकेट कर रहा है, तुमसे मिलकर तुम्हें भुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। तो बहुत ही सुंदर ये संदेश निकल रहा है। आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है। परमपिता परमेश्वर ने मोहर लगा दी है। यदि कोई शक व शुबा आपके मन में उनको लेकर के है, तो उसे बिल्कुल निकाल दे, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। जो भी हुआ हो वो ठीक है। फिर से एक सॉन्ग आया है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। तो बहुत ही सुंदर ये गज़ल है। अब मैं मेरा गला थोड़ा आज खराब है, नहीं तो मैं ज़रूर ये मुझे मेरा बहुत पसंदीदा जो एक गाना है। यू आर वन मैन आर्मी। परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप वन मैन आर्मी है। आपको फौज की ज़रूरत नहीं, आप अकेले ही लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर संदेश जो है परमेश्वर आपको दे रहे हैं। योर मदर लव्स यू द मोस्ट। तो आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो मम्मा है वो आपसे सबसे अधिक प्रेम करती है, सबसे अधिक। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी। तो आपके पार्टनर आपको संदेश दे रहे हैं
या आप अपने पार्टनर को संदेश देना चाहते हैं कि आप उन्हें कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं, या वो आपको संदेश दे रहे हैं कि वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे। यू हैव अ प्योर हार्ट, तो आप एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत प्योर है, बहुत प्योर। ये संदेश इससे हमें मिल रहा है। न्यू बिगिनिंग्स, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स तो निश्चित रूप से आ रही है, निश्चित रूप से, और वो आप और आपके पार्टनर मिलकर ये नई शुरुआत करेंगे। जेलस हेटर्स, तो ये सब देखने के बाद तो हेटर्स का जलना स्वाभाविक है और वो जलते ही रहेंगे, तो जलने वाले जले, हमें क्या। स्टार पावर ब्लेसिंग, तो स्टार्स आपको ब्लेस करते हैं, आपको स्टार्स के नीचे जाना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए। ये भी इसमें मैसेज छुपा हुआ। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है, बहुत ही सुंदर ये संदेश निकला है। और एक लास्ट मैसेज लूँगा, चैंट ओम, तो आपको ओम चैंटिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आपको जीवन में, जीवन के कई क्षेत्रों में ओम की चैंटिंग से लाभ हो सकते हैं। तो ये संदेश आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एक एनर्जी एक्सचेंज कर लें, जिससे कि मैं और सटीक रीडिंग लाऊंगा, और जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अभी इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूँगा एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।